हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 82 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से, जिसमें मेघालय सीमा विवाद के बारे में जानने वाले हैं कि चर्चा में या क्यों है। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह क्या है, और असम मेघालय सीमा विवाद क्या है, और विवाद की जो प्रमुख क्षेत्र है वह कौन सी क्षेत्र है जहां विवाद का यह प्रश्न उठा है, और सीमा समाधान के प्रयास के लिए सरकार की क्या कदम है, यानी न्यायालय की क्या कदम है। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में देखेंगे, और उत्तर पूर्व के न्याय सीमा विवाद से किन क्षेत्रों में जोड़ा गया है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह बता दूं कि यह दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिया जाता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रति मंथ, तो इसका वीडियो क्या है कि मैक्सिमम बच्चे के पास नहीं पहुंच पाता है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं घर पे रह करके या कहीं और से, तो उनके लिए क्या है कि हम ना यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हर एक टॉपिक को, इसको एपिसोड के माध्यम से। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप भी इसके रेगुलर पाठक बन पाएंगे, और इससे जुड़ी जितनी भी मुद्दाएं आएगी और करंट अफेयर से रिलेटेड सभी जीएस के चारों पेपर से संबंधित, उन से आप जुड़े रहेंगे और आप अपने तैयारी को एक अच्छे सीमा तक लेके जाएंगे। तो इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझने के लिए, इन सभी मुद्दों को अच्छे से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के प्रमुख कारकों पर चर्चा करते हुए इसके समाधान के संभावित विकल्पों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय ने असम और मेघालय सीमा विवाद के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व में दोनों राज्यों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। दोस्तों आप देखेंगे प्रमुख बिंदु, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं इसका, तो हम फोटो के माध्यम, यानी फोटो, इसका जो फोटो क्लिक करके हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए क्या है, इस यूट्यूब चैनल के आप अबाउट में जाएंगे तो वहां लिंक दिया गया है, वहां पर से जुड़ सकते हैं आप। प्रमुख बिंदु क्या है, तो इस आदेश के बाद असम और मेघालय सरकार के बीच हुए समझौते के तहत सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को न्यायालय के अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दोनों राज्यों के बीच हुए इस समझौते के विरुद्ध दायर याचिका में इसे रद्द करने का आग्रह किया था, तथा इस समझौते को संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया था। उसके बाद है अगला पॉइंट, मतलब अगला मुद्दा है कि असम मेघालय सीमा विवाद के कारण क्या है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि असम मेघालय सीमा का वर्षों पुराना विवाद वर्ष 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में मेघालय के निर्माण के समय किए गए समझौते के तहत सीमा निर्धारण पर दोनों राज्यों के बीच व्याप्त मतभेद से संबंधित है। जिसमें अगला पॉइंट है कि असम और मेघालय लगभग 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, और वर्तमान में इस सीमा पर 12 बिंदुओं पर दोनों राज्यों के बीच विवाद बना हुआ है। ध्यातव्य है कि मेघालय भारत के केवल एक राज्य असम से ही अपनी साझा करते हैं। ठीक है, यानी सीमा साझा सिर्फ मेघालय जो सिर्फ भारत के सिर्फ असम से ही वह साझा करता है। उसके बाद है अगला कि ध्यातव्य है कि ब्रिटिश शासन के दौरान असम में मिजोरम के अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल थे, जो बाद में अलग हो गए, राज्य बन गए। ठीक है, उसके बाद अगला है कि मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत असम से बाहर एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित किया गया मेघालय को, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा को लेकर हुए मतभेद के कारण मेघालय द्वारा इस अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, और तब से इस विवाद का समाधान नहीं किया जा सका है। उसके बाद है कि विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से सटा मेघालय का लंगपिह जिला, जो पश्चिमी गारो पहाड़ियों में अवस्थित है।
यानी क्या है कि जो असम में है, जो कामरूप जिला है और मेघालय के लांगपी जिला है, इन दोनों जिलों के बीच में जो सीमा का विवाद है उनसे यह स्टेट लेवल की विवाद हुआ है। उसका है कि लंगपी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, परंतु स्वतंत्रता के बाद यह गारो हिल्स यानी मेघालय का हिस्सा बन गया। उसके बाद है कि अगला कि असम का दावा है कि असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा है, यानी असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा कौन है, तो कामरूप। ठीक है, मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक फर्स्ट और सेकेंड के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाया है, जो अब कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के तहत असम का हिस्सा है। उसके बाद है कि मेघालय के अनुसार ये क्षेत्र जो है तत्कालीन यूनाइटेड खासी और जैंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे। उसके बाद है कि सीमा समाधान के प्रयास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो असम और मेघालय ने विवादित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और स्थानीय निवासियों के विचार दर्ज करने के लिए 3 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था। इनमें से प्रत्येक समिति सीमा के दोनों ओर के एक जिले से संबंधित है। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा का सीमांकन संसद में तय प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। अगला है कि इस प्रक्रिया में सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता भी ली जाएगी। दोनों राज्य सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के सीमांकन पर सहमति व्यक्त करने के साथ नदियों और जंगलों जैसी प्राकृतिक सीमाओं की पहचान की है। अगला है कि पहले चरण में शामिल किए गए 6 विवादित क्षेत्रों या एरियाज ऑफ डिफरेंस में लगभग 36 गांव हैं, जो 36.79 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। उसके बाद है कि इस चरण के तहत ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिलिंगा काटा और रात चेरा शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है कि असम मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव में पहले चरण में समाधान के लिए शामिल किए गए 36.79 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र में से है। असम को 18.51 वर्ग किलोमीटर और मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर पर नियंत्रण मिल जाएगा। उसके बाद है कि सीमा समाधान। ठीक है, तो सीमा समाधान के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य स्थानीय आबादी का जातीयता, सीमा के साथ निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा सहित 5 पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों को शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है कि उत्तर पूर्व के अन्य सीमा विवाद। तो अगला पॉइंट है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 800 लंबी सीमा पर वर्षों कई क्षेत्रों में विवाद बना हुआ है, जिसे दोनों राज्यों द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद इसी प्रकार नागालैंड के साथ असम की लगभग 500 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई क्षेत्रों में व्याप्त विवाद उच्चतम न्यायालय में लंबित है। अगला पॉइंट है कि असम और मिजोरम राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर हाल ही में हुई हिंसा में कई सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो राज्यों के बीच सीमा समाधान के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ सभी हितधारकों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। अगला है कि सीमा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने और समन्वय बढ़ाने के लिए अंतर्राज्यीय समितियों के गठन पर विचार किया जा सकता है। तो इससे जुड़े जो प्रश्न था वो देख लिया दोस्तों। कल देखेंगे साइबर सुरक्षा के बारे में। तो आज के इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।